बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है गरारे की आपके साथ शेयर करेंगे। हम सिलाई शेयर करेंगे ताकि हमने देखिए कितना आसानी के साथ और कितना खूबसूरत सा हमारा ये गरारा बनके रेडी हुआ है। कटिंग हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, आप लोग बोलेंगे तो हम कटिंग भी इसकी शेयर करेंगे, मगर बहुत खूबसूरत सा हमारा ये गरारा तैयार हुआ था। लेस के साथ हमने बनाया है, बनारसी कपड़े के साथ बनाया है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा हमने किस तरह बनाया है। आए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं हमने कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने ये अपनी लेसें ले ली थी। लेस हमने दो किस्म की ली है, एक हमने थोड़ी पतली सी लेस ली है और एक हमने थोड़ी चौड़ी सी ली है ना लेस। तो ये यहाँ पे ये हम ऊपर वाले पोर्शन पे लगाएंगे, जहाँ पे हम चुने लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे सितारे वाली बेल। बहुत खूबसूरत सी हमारी ये लेस है। और ये हमारा कपड़ा है बनारसी। 5 गज हमने ये कपड़ा लिया है, क्योंकि हम फुल साइज़ यानी कि बना रहे हैं ये गरारा। और ये ऊपर का पोर्शन था ना, जो ऊपर हमारा था, वो हमने कटिंग कर लिया था। यहाँ पे इस तरह से हमने ये घेर होता है ना, उसको ही हमने ये कटिंग कर ली थी। यानी कि ये ऊपर के पोर्शन की हमने कटिंग कर ली थी। हल्की सी हमने सिर्फ यहाँ पे ये गुलाई दी थी। तो वीडियो काफ़ी लंबी आती है, हम आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करते। कटिंग बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप लोग बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे आपके साथ इसकी कटिंग भी। तो ये बनारसी कपड़ा है हमारा, इसके साथ तो हमने इसकी कटिंग कर ली थी। तो हमारे ये नीचे पाइचे हैं, चुने हम लगाएंगे तो हमने इनको अलग अलग कर लिया था। पहले हम इसका घेर जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे ये 2 पल्ले हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से रख के सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। हमारे आसन की सिलाई है, तो यहाँ पे हम अपनी सिलाई दोनों लगा ली थी हमने। और ये देखिए ये आसन का हमारा हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है आसन का जो सिलाई लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे कपड़े की हमने जो कुर्ती का हमारा कपड़ा है ना, तो हमने उसकी यहाँ पे हम बेल्ट लगा रहे हैं। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये बनारसी कपड़ा है ना, इसके थोड़े धागे वगैरह निकलते हैं, ओवरलॉक भी हो जाती है तो उससे भी नहीं निकलते। तो मगर हम ये यहाँ पे ये कपड़ा लगा रहे हैं ताकि हमारी अच्छे से यहाँ पे ये बेल्ट बन जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, जहाँ हम बेल्ट लगाएंगे, तो वहाँ पे हम हल्की हल्की सी इस तरह से चुन दे रहे हैं। प्लेटें के लें क्या चुन के लें, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हमने लगाई है, बस हल्की हल्की सी हमने ये चुने लगाई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह से करके हमने ये चुने लगा ली है। अब यहाँ पे हम ये देखिए आपको ये दिखा रहे हैं बेल्ट है ना, तो ये इलास्टिक वाली भी इस तरह से ही बनती है। और हम यहाँ पे इलास्टिक वाली नहीं बना रहे, यहाँ पे हम जारबन वाली बना रहे हैं। तो देखिए जो भी हमारा साइज़ था ना बेल्ट का, वो हमने ले लिया है। तो इस तरह से दोनों हिस्सों में हमने इस तरह से करके सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसको इस तरह से खोल के और इस तरह हम सिलाई बूट की इस तरह लगाएंगे। ये बस हमने बीच का हिस्सा छोड़ दिया, जो कपड़ा ना साइडों का दबा के, और इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। और इस तरह से करके हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने 1 इंच का नेफा हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं, ये हम नेफा फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से करके। तो यहाँ पे आप इस तरह से इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो हम इसलिए जारबन वाला बना रहे हैं ताकि जिसका ये गरारा है वो इलास्टिक नहीं पसंद करते, जारबन पसंद करते। तो जारबन देखें कितना आसान है ये जारबन वाला बनाना। तो हमने ये सिलाई लगाई थी, इस तरह से करके हमने ये सिलाई को खोल दिया, तो यहाँ से जारबन गुजर जाएगा। तो अब हम इसको हम ना, जो हमारा बनारसी कपड़ा है ऊपर का हिस्सा है जो घेर का, तो उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। और इस तरह से करके जो हमारी कपड़ा हमने लिया ना जो हमारा है, तो उसको हम इस तरह से करके इसको ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से करके, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आप जो भी आपका अपना साइज़ हो ना, वो आप अपना यहाँ पे साइज़ रख के इस तरह से करके कटिंग कर सकते। बहुत आसान है कटिंग भी, और सिलाई भी बहुत आसान है। आप इस तरह से
बना सकते हैं, छोटे बच्चों को ही बना सकते हैं, बड़ों का ही बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो इस तरह से करके हम बेल्ट को पूरी अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से ही इलास्टिक भी लगती है, बस इतना फ़र्क है यहाँ पे इलास्टिक नहीं लगाई है, बस सीधा सा हमने नेफे को इस तरह से करके ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लग गई है। यहाँ पे हम एक बूट की सिलाई इस तरह से करके लगा लेंगे, ये इस तरह से करके। ये हमारी यहाँ पे देखिए बूट की सिलाई भी हमने इस तरह से करके लगा ली है, ताकि हमारा और फिनिशिंग के साथ हमारा ये बन जाए और यहाँ पे हमारे धागे वगैरह ना निकलें। तो यहाँ पे देखिए लग गए, धागे को कटिंग कर लेंगे हम। अब हम नीचे वाला अपना हिस्सा जो शुरू करेंगे, जो पाइचे ना हमारे, वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये इस तरह से करके यहाँ पे आप प्लेटें डालना चाहते हो प्लेटें डालो, चुने डालना चाहते हो आप, यहाँ पे भी अपनी मर्जी है। तो हमने देखे इस तरह से करके यहाँ पे ये चुने इस तरह से करके डाली थी। अच्छा, यहाँ पे आप ये पाइचे बनाए ना, ये ध्यान रखिए एक बराबर सी और एक जैसी यहाँ पे चुने आनी चाहिए। छोटी बड़ी यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह नहीं होनी चाहिए, एक बराबर सी यहाँ पे चुने आनी चाहिए। तो जो हमारे ये पाइचे ना, सिर्फ पाइचों का कपड़ा हमारा ये 3.5 इंच हमारा ये पाइचों का कपड़ा है। 5 गज़ हमारा ये कपड़ा था, उसमें से हमने ये 3.5 इंच, थोड़ा सा बढ़ती ही होगा, तो हमने ये 3.5 इंच इसका पाइचे बनाए। तो देखिए जो नीचे का हिस्सा था ना वो हमारा खुला हुआ था, तो इस तरह से करके हमने ये इस तरह से रख के हम इसको इस तरह ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे घुटने होते हैं ना, घुटनों तक ये हमारे ये पाइचे आते हैं, इस तरह से करके गरारे का। तो इस तरह से करके हम इसको ऐसे नाप के भी आप देख लो, अगर छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है तो आप यानी कि थोड़ी सिलाई छोड़ लो। तो हमारा यहाँ पे बड़ा ही आ रहा था, तो हमने जगह जगह पर यहाँ पे देखे इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके आप जहाँ पे देखोगे ना, अगर आप थोड़ी बहुत आपको कम लग रही है तो आप वहाँ पे इस तरह से करके चुन दे सकते हो, ये इस तरह से करके। तो आप इसको थोड़ा कम ही यानी कि करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। जहाँ आपको कम लगे तो आप इस तरह से करके यहाँ पे ये चुने लगा लें। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने यहाँ पे ये अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी पाइचा ना। देखिए इस तरह से करके हमारा ये पाइचा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी लेस है ना, इस लेस को हम यहाँ पे करके ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे अगर लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाओ, यहाँ पे सिलाई लगा लो। तो यहाँ पे मगर ये इस तरह से लगाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत सा हमारा ये गरारा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम पहले नीचे हिस्से पे इस तरह से करके सिलाई को लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी चुने लगाई है ना हमने, उस पर ही हम करके लगा रहे हैं ताकि हमारी चुने अच्छे से यहाँ पे ऐसे बैठ जाएँ। तो इस तरह से करके हम इस सिलाई को इस तरह लगाएंगे, इस तरह से करके बिल्कुल हमने लेस पे यहीं पे सिलाई इसको चलानी है। ये यहाँ पे हमारी देखिए सिलाई ये कंप्लीट हो गई है हमारी यहाँ पे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम अपनी सिलाई को ऐसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से करके हम यहाँ पे अपनी सिलाई को चला देंगे। ऊपर भी हमने यहाँ पे सिलाई को लगा लेना है, ये इस तरह से करके। अब यहाँ पे आप सिलाई लगाएं तो बस इसका ध्यान रखें, ये कपड़ा है ना हमारा अंदर की तरफ ना दबे कपड़ा। तो हम इस तरह से करके इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से करके पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे अपनी। ये हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, धागे को कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से करके हमारे पाइचे ये तैयार हुए। गरारे के जो पाइचे थे ना वो हमने इस तरह से करके तैयार करे। ये हम बिल्कुल सीधे कपड़े में ये गरारा बना के आपको साथ शेयर कर रहे हैं।
ये सीधे कपड़े में हमने आपको गरारा बनाना दिखाया है, ताकि इस तरह से सीधे कपड़े में भी ये गरारा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये नीचे के हिस्सा है ना जो हमारा, तो उस तरह से हम यहाँ पे ये लेस लगा रहे हैं। और इस तरह से करके हमने नीचे वाले कपड़े को ना हल्का सा फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करके हम ये सिलाई लगा रहे हैं। अच्छा, ये लेस भी हमारी बिल्कुल हल्की वाली है ना, जिस तरह आप मोड़ो करो तो उस तरह से ये मुड़ जाती है, ये वो लेस है। तो पूरे हम पाइचे में इस तरह से लगा लेंगे। माशाल्लाह हमारे पाइचे की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी चुने आएंगी, प्लेटें आएंगी ना, उतनी अच्छी आपकी पाँव की मोरी लगेगी। पाँव का जो पाइचा है ना वो उतना खूबसूरत लगेगा। बहुत खूबसूरत हमारा ये बन के तैयार हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये इस तरह से करके देखिए हमने लगा ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हल्की सी ना हमारी यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई भी इस तरह लग गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में एक एक पाइचे को ना हम इस तरह से करके आपस में फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से करके हमने इस तरह से करके ये पाइचे को ऐसे मिलाना है, और इस तरह से करके हमने यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम ऐसे ही बस अपनी सीधी सी सिलाई को इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जोड़े जो हमारे लेस के हैं, तो उनको भी आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। और ये जोड़ ज़रूर लाजमी ही मिला लिया करें, ताकि हमारी खूबसूरती फिनिशिंग इन चीज़ों से ज़्यादा आती है, तो जोड़ आपस में मिले हों। तो और ये देखिए हमारा ये घेर का हिस्सा है, जो आसन है ना हमारा, ये हमारा आसन है। तो यहाँ पे दोनों को आसनों को इस तरह से मिला के, और यहाँ पे हम ये नोक की जगह है ना, यहाँ पे हम इसको सुई रोकेंगे, और इस तरह से करके हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे, इस तरह से करके, इस तरह। तो यहाँ पे हम अपनी सिलाई को इस तरह से करके यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, और जो धागे ना उस तरह से करके हम इनको इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ओवरलॉक करवानी है, तो अभी तो हम नहीं करवा सकते थे, तो अभी हम आपके साथ बस शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस पर ओवरलॉक भी करवा लेंगे। तो ये हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हम दिखाना, क्योंकि थोड़ा जगह का मसला है, तो उस तरह आप नहीं आपके साथ शेयर कर पाए हम। तो ये आसन है ना, देखें इस तरह से हमने इसमें भी कट नहीं लगाए, तो हम ओवरलॉक के बाद ये इसमें कट लगाएंगे। तो देखें इस तरह से हमारा ये गरारा बनके तैयार हो, तो बहुत खूबसूरत सा हमारा ये गरारा बनके तैयार हुआ था। सीधे कपड़े में बनाया है, सीधी कटिंग में हमने इसके साथ आपके साथ शेयर करा, बहुत खूबसूरत सा बना था। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये गरारा हमारा बनके तैयार हुआ था। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया है क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और नए हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और अच्छे से प्यारे से आप लोग कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। दिल से दुआएं, इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।